किसान भाइयों, ये हैं ईमानदार किसान का जुगाड़। देखो, जब किसान खेती करता है बिल्कुल ईमानदारी से रहता है तो इस तरह का हिसाब होता है। शुरू शुरू में ये भूसा, इधर ये भूस का कोठा हो गया, टीन सेट पड़ी है, इधर ये मकान है। और कुछ बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाइयों। मैं आज घटायण गांव में हूँ और यहाँ हमारे पुनीत के साडू हैं मनोज। ये है मनोज घटायण के नाम से। और ये दो भाई हैं। बचपन में इनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया था। जब कितने बड़े थे तुम? मैं 3 साल का था। 3 साल का था। पिताजी ने, इनकी बुआ जी ने बड़ी मेहनत से पाले, बहुत मेहनत की। इनके पापा का बहुत बड़ा रोल रहा इस काम में। तो कितनी ज़मीन थी उस टाइम? हमारे को उस समय थी जी 28 बीघे ज़मीन। 28 बीघे ज़मीन थी। और ये घर थे, ये घर हैं आज भी, देख लो। सादी मकान है। ये रसोई रही है पहले। ट्रैक्टर खड़ा है। ये इनके पुराने घर हैं, कड़ियों के मकान हैं। बहुत संघर्ष करना पड़ा। फिर बच्चे बड़े हो गए, शादी होगी। फिर इनके बड़े भाई, क्या नाम है उनका? रवीश कुमार जी। उनकी नौकरी लग गई, सरकारी टीचर बन गए, है ना? टीचर हैं जी। हाँ। ये प्राइमरी में या उसमें इंटर में? प्राइमरी में जी। प्राइमरी में हेडमास्टर हैं। तो आजकल कहाँ हैं? तुरेडी जी। तुरेडी है। हमारे नज़दीक। और खेती भी करते रहे। इधर गांव में इन्होंने अपनी 3 दुकान है, उसमें मेडिकल स्टोर किया। अब भी चल रहा है। हाँ जी, मेडिकल स्टोर है, किरियाना स्टोर है जी। और जी खड़ चौकर का काम है। खड़ चौकर का काम है, उस पर मेहनत की। और इनके पापा खेती में मेहनत करते रहे। फिर मेहनत करने के बाद में तरक्की का दौर शुरू हुआ। तो कितनी ज़मीन खरीदी आपने फिर बाद में? हमने 17 बीघे ज़मीन खरीद ली जी। इन्होंने 17 बीघे ज़मीन खरीदी। कोई मकान नहीं बनाया, कुछ भी। बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसान को। एक सरकारी नौकरी लगने से इतना सहारा मिला। फ़र्क पड़ा नहीं नौकरी से? हाँ जी, नौकरी से थोड़ा सा तो प्रभाव पड़ा है। कुछ दुकान है, कुछ दुकान से काम चला, सरकारी नौकरी। खेती, देखो खेती में इतनी इनकम नहीं होती, गुजारा होता है। लेकिन जब खेती में खाद पानी का खर्चा बाहर से आने लगे तो फिर खेती में बचता दिखाई देता है। तो भाई उसके बाद इन्होंने ये मकान बनाया अपनी आगे की जगह में। ये देखिए कितना ऊंचा मकान है। अभी मैं पहले तो इसकी बैक साइड दिखा देता हूँ। अब ये इधर शिफ्ट होगी इस मकान में। और मैं अभी अगली तरफ से आऊँगा, या इधर से भी है एंट्री? हाँ, इधर से एंट्री। चलो तो इसका 2 तरफ गेट है, इधर भी है इधर भी है। ये देखिए पुराने मकान हैं इनके। ये नए मकान है। ये कै साल पहले बनाए? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गई है। और बहुत समय लगा इन्हें बनाने में। काफ़ी ऊंचा भराव किया है इसका। ये इधर क्या बोलते हैं इसको? लोबी बोलते हैं इधर। और ये बहुत सुंदर मकान है। ऊपर रहना है फैमिली का। इधर ये क्या ड्राइंग रूम है? अच्छा, बच्चों के लिए, बच्चे पढ़ते हैं इसे बैठ के। स्टडी रूम। नमस्ते नमस्ते बेटा, कैसे हो? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो भाई ये ऊपर का पोर्शन है। ये आंगन, आंगन बोला जाएगा इसको, चौक बोल दें। ये इधर बाथरूम वगैरह है। जब ऊंचाई तो काफ़ी, ऊंचाई क्या होगी जी इसकी? इसके तो ऊपर ये 12 फुट का, निचला 13 फुट का। अच्छा, निचला 13 फुट, ऊपर 12 फुट है। और ये अपना
अब एसी भी है, देखो सारी सुविधाएं हैं, लेकिन बहुत संघर्ष करना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। आओ, काफ़ी ऊपर तीसरी मंजिल होगी। तो भाइयों यहाँ तक पहुँचने में कितना कष्ट उठाना पड़ा ये किसान ही जानता है। 3 दुकानें हैं गांव में, अपनी ज़मीन है। अपनी बैक साइड में घेर के मेडिकल स्टोर है, खलचूरी है, किराना स्टोर है। तो भाइयों मेरे ख्याल में 300 साल लग गए होंगे यहाँ तक पहुँचने में। हाँ जी, हमें लगे समझो 21 चल रहा, 22 साल 22 साल लगे, कितना कष्ट उठाया। और मैं इनके पापा को दिखाऊंगा। ये मनोज के पिताजी हैं। नमस्कार जी, कैसे हो? तो जैसे आप खेती कर रहे थे और इनकी मम्मी भी गुजर गई थी, तो यहाँ तक पहुँचने में पहले पुराने मकानों में रहे हो, फिर ऊपर चेंज किया, तो बहुत मेहनत करनी पड़ी आपको। तो जैसे बड़े लड़के की नौकरी लगी सरकारी, मनोज का स्टोर है, तो इस चीज़ से कुछ लाभ मिला नहीं मिला? लाभ ही लाभ है। लाभ है, खाली खेती से तो नहीं हो पाती? दोनों भाई पैसे दें। नहीं मतलब खेती से नहीं हो पाती इतनी तरक्की? खेती से भी हो, खेती में भी बचा में, जब खेती में जब बचा, जब बाहर से आ जा, जब साइड होगी तो खेती में भी हाँ, बचे। अगर बाहर का साइड नहीं होती तो खेती नहीं गुजारा होगा। साइड लेनी चाहिए, खेती तो में साइड लेनी चाहिए। साइड होगी तो बहुत अच्छी बचत हो मिलेगी। हाँ, बढ़िया मिलेगी, क्योंकि खाद पानी का अगर बाहर से इंतजाम हो जाएगा और आदमी में कोई लबक ना हो, हाँ, पीने तो पानी विकास ही विकास होगा। फिर विकास ही विकास अगर नहीं यार बाजे- लबक है, बड़ा कमारे बापू उड़ा रहा ना, वो तो फिर भी कुछ गलती भी है। आदमी अड़ेगा। हाँ, सभी के जुड़ के चलने से काम आदमी होता है। अड़ेगा। तो ये है, अब ठीक चल रहा है सर? बढ़िया चल रहा है, मज़ा आ रहा है। बहुत बढ़िया जी। तो भाई देखो, चौधरी साहब अपना टीवी में खबरें देखते रहते हैं, देश में क्या हो रहा है। और ये मकान का फ्रंट हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं बाहर की तरफ आ गया, दक्षिण की तरफ। भाइयों इन्होंने बहुत मेहनत की। ये देखिए, इस साइड में जाकर पिछला मकान है, ये इन्हीं की जगह है, पुराने मकान है और ये नए बना दिए। और कितनी मेहनत करनी पड़ी, इन्होंने खुद बताया। लड़का टीचर हो गया, एक लड़का मेडिकल स्टोर है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी हमारी कहानी, एक किसान का संघर्ष, बच्चे जिनकी मम्मी गुजर जाए या साथ छोड़ दे 3-4 साल की उम्र में, उन पर क्या गुजरती है। एक पिता ने कैसे उन बच्चों को माँ का प्यार दिया, उन्हें पाला बड़ी मेहनत से। आज घर में पोते पोतियाँ सभी कुछ हैं, लेकिन इस आदमी की हिम्मत है कि अपने परिवार को बिखरने नहीं दिया, दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा, अपने दोनों बेटों को पाला, मेहनत की। एक बहन की बेटी को रख लिया, छोटी सी को, उसकी भी शादी इन्होंने की, मतलब एक मिसाल कायम की है। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट का ज़रूर बताएं। नमस्कार।